आइए भाव्या जी, वो क्या है ना, आज मुझे कोर्ट से ऑफिस नहीं जाना था, तो मैंने सोचा कि तुम्हें घर ही बुला लूँ, यहीं तुम्हारा केस सॉर्ट आउट कर दूंगी। बैठिए। थैंक यू। बताइए क्यों इतना परेशान हो, क्यों मुझसे मिलना चाहती थी तुम? वो अंगूरी जी, बात ऐसी है कि मेरा जो होने वाला पति है ना, मुझे उसके बारे में आपसे बात करनी है। क्या बात करनी है बताओ। जो मेरा होने वाला पति है ना, वो मुझे छेड़ता है। क्या मतलब, छेड़ता है? हाँ दीदी, मेरी उससे शादी तय हो गई है, लेकिन वो जब देखो ना साई की तरह मेरे पीछे घूमता रहता है और मुझे गलत तरह से टच करता है, गंदी गंदी बातें करता है, अश्लील लैंग्वेज यूज़ करता है मुझसे। मैं तो उससे बहुत तंग आ चुकी हूँ। लेकिन ऐसा क्यों कर रहा है वो? तुम्हारी तो शादी होने वाली है ना उससे। दीदी, यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि 4 महीने बाद मेरी उससे शादी है। अच्छा एक बात बताओ, तुमने ये बात अपने माता पिता को बताई या नहीं बताई? कैसे बताती दीदी, और क्या वो मेरी बात पर विश्वास करेंगे? वो तो मुझे ही गलत ठहरा देंगे, कहेंगे कि तुझे वो लड़का पसंद नहीं है और इसीलिए तू ये सब नाटक कर रही है। और आपको पता है दीदी, अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं अपनी सहेलियों के साथ थी और वो मेरे साथ गंदी बातें करने लगा, और तो और मेरी सहेलियों को भी छेड़ने लगा। दीदी, मैं तो परेशान आ गई हूँ उससे। जिसका शादी से पहले ये हाल है, आप ही बताओ वो शादी के बाद क्या करेगा? तो तुमने कोई उसके थाने में रिपोर्ट वगैरह लिखवाई या नहीं लिखवाई कुछ? गई थी मैं दीदी थाने भी, लेकिन वहाँ का थानेदार कहने लगा कि तुम पागल हो क्या, जिससे तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी शादी तय कर दी है वो भला तुम्हें क्यों छेड़ेगा? देखो, जाओ यहाँ से। दीदी, उसने ये सब कहकर ना मुझे भेज दिया। अब आप ही मेरी मदद करो दीदी, इस समस्या से ना मुझे आप ही निकाल सकती हो। आप ही बताओ कि मैं उस आदमी से अपना पीछा कैसे छुड़वाऊं? लेकिन बेटा, अगर मैं उसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी करूंगी ना, तो शादी करने से इनकार कर देगा वो तेरे साथ। हाँ दीदी, मैं यही चाहती हूँ कि वो मुझसे शादी करने के लिए इनकार कर दे, क्योंकि मैं उस इंसान से शादी नहीं करना चाहती। आप खुद सोचिए ना, अभी मुझसे शादी नहीं हुई तब वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। पता नहीं कितनी लड़कियों के पीछे पड़ा होगा वो। तो दीदी, आप प्लीज कुछ कीजिए कि मेरा ना उस आदमी से पीछा छूट जाए। अच्छा एक बात बताओ, कहाँ मिलेगा वो इस टाइम? दीदी, अभी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, पता नहीं कैसे वो मेरे पीछे पीछे वहाँ पहुँच जाता है, साई की तरह मेरे पीछे पड़ा हुआ है। दीदी प्लीज मेरा ना उस आदमी से पीछा छुड़वा दीजिए। अच्छा तू एक काम कर, तू चल, मैं देखती हूँ। लेकिन दीदी। अरे तू घबरा मत, मैं तेरे साथ ही हूँ, मैं पीछे ही रहूंगी तेरे। आज उसका अच्छे से इंतजाम करती हूँ मैं, ठीक है? ठीक है दीदी। जा तू, आती हूँ मैं अभी। बड़ा टाइम लगा दिया यार, ये इस बिल्डिंग में कर क्या रही है? ऊपर से बारिश, साला माजरा क्या है? ये किन्नर के साथ क्या कर रही है? हाँ भाई, हेलो मैडम, कहाँ थे आप? मैं कब से आपका वेट कर रहा हूँ। और किन्नर के साथ क्या कर रही थी आप? आखिर तुम चाहते क्या हो? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? अरे मेरी जान, चाहता तो बहुत कुछ हूँ, और वैसे भी यार हम दोनों पति पत्नी होने वाले हैं। और आज का मौसम देखो कितना प्यारा है। और अगर तुम्हें ऐसी बिल्डिंग पसंद है ना, तो मेरे दोस्त के पास में फ्लैट है, वहाँ चलते हैं और स्वागत की प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। चलो ना, गाड़ी तैयार है और ये ड्राइवर भी। मुझे कहीं नहीं जाना। अरे चलो यार, ये पास में ही है। मुझे। अरे चलो। अबे ओए, छोड़ इसका हाथ। और क्यों पकड़ रहे थे उसको? तू कौन है बे? और बीच में टांग क्यों उड़ा रहा है? मैं कौन हूं? अंगूरी। अंगूरी एडवोकेट नाम है मेरा, पूरे शहर में जान जाती हूं मैं। और तुम जैसों के ना अकल ठिकाने लगाती हूं मैं। अरे जब तेरी इस लड़की से शादी होने वाली है
तो क्यों छेड़ रहा तू उसको? ज्यादा जिस्म में आग लग रही है क्या तेरे? अरे तो तुझे तो नहीं छेड़ रहा ना, अपनी होने वाली बीवी को छेड़ रहा हूँ। तू क्यों बीच में कूद रही है? अरे कूदूंगी, ऐसे ही कूदूंगी और इन जैसी लड़कियों का ऐसी मदद करूंगी। अगर जेल में भिजवा दिया ना, 5-10 साल ऐसे ही पड़ा रहेगा, जेल की रोटी खाएगा तू। दीदी, इस इंसान की वजह से ना मैं घर से बाहर निकलने में भी डरने लगी हूँ। कोई बात नहीं बेटा, इसकी तो मैं वो हालत करूंगी ना कि तेरे सामने नाक रगड़ेगा है। और हाँ बे हाँ, बता क्यों छेड़ रहा है इस लड़की का तू? रुको रुको, बताता हूँ। देखो दीदी, बात ये है, मैं इसको इसलिए छेड़ता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये शादी के लिए मना कर दूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ काव्य, मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मुझे उसी लड़की से शादी करनी है। अच्छा, बड़ा शातिर दिमाग है तेरे तो। तूने तो बिल्कुल वही काम किया ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, है ना? दीदी असल में बात ये है कि मैं अपने घर वालों को डायरेक्ट नहीं बोल सकता था कि मुझे शादी नहीं करनी, इसलिए मैंने ये सब छिछोरी हरकतें शुरू की। इसका मतलब तुमने ये जो कुछ भी किया, ये सब एक नाटक था? हाँ काव्या, ये सब मैंने एक नाटक किया है ताकि तुम मुझे छिछोरा समझ के, मुझे आवारा समझ के शादी करने से मना कर दो। पर काव्या, अगर तुम्हें कुछ भी गलत लगाओ, तुम्हें कुछ भी बुरा लगाओ, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और अंगूरी जी, आप भी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। वो तो मैं कर दूंगी, लेकिन विकास मेरी एक बात सुन, ये तूने जो भी किया है ना, किया तो गलत ही है। हाँ मैं समझती हूँ कि तूने अपने प्यार को पाने के लिए ये सब किया है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अगर कर भी दिया है तो काव्य बेटा इसको माफ कर दे, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है ना, इसका इरादा गलत नहीं था। इसने जो भी सब किया है अपने प्यार को पाने के लिए ही किया है। लेकिन एक बात और सुन मेरी विकास, एक लड़की जात को इस शोभा नहीं देता अपने घर वालों को मना करने के लिए। इस रिश्ते को मना तो तुझे ही करना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहती इसकी इज्जत को कोई लांछन लगे कल। तो मैं यही चाहती हूँ कि अपने घर जा और इस रिश्ते को मना कर। ठीक है दीदी, मैं खुद ही अपने घर वालों से बात करता हूँ और उनको मनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, खुश रहो। ठीक है काव्य बेटा, चलती हूँ मैं। चलो काव्य, मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है।